नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं बात करना चाहता हूँ डिप्रेशन के बारे में। अभी कुछ महीने पहले मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, उनको हम लोगों ने डायग्नोज किया डिप्रेशन। इनफैक्ट हमने नहीं किया, एक साइकेट्रिस्ट ने किया, बट मैंने चैट जीपीटी की मदद ली थी और उनके सिम्टम्स मैंने उसमें डाले थे। तो बड़ा शॉकिंग तरीके से मुझे ही डिस्कवरी हुई कि उनको डिप्रेशन है। और फिर हम लोगों ने उन्हें प्रॉपर डायग्नोज करने के लिए एक साइकेट्रिस्ट के पास भेजा और फिर उनकी दवाई चली, वो काफ़ी ठीक है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से चालू हुई और पकड़ भी नहीं आ रही थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को इवैल्यूएट करें कि क्या आप डिप्रेशन में हैं, और अगर हैं तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। और फाइनली मैं थोड़ी सी बात इस पर भी करना चाहता हूँ कि क्या डिप्रेसिव फेज का, एक बहुत लो स्टेट का, कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। तो डिप्रेशन को हमको बॉडी के और माइंड के कुछ चेंजेस के फॉर्म में समझना होगा। तो मैं एक एक चेंज पकड़ूंगा और मैं आपको शेयर करूंगा कि आप उसमें कैसा फील करते हैं। तो सबसे पहले स्लीप, नींद। डिप्रेशन के दौरान हमारी नींद का पैटर्न चेंज हो जाता है। जो नॉर्मली हमें रात को नींद आती है और दिन में जगते हैं और काम करते हैं, वो उल्टा हो जाता है। आपको देर रात तक नींद नहीं आती या बहुत अर्ली मॉर्निंग में नींद खुल जाती है। और फिर दिन में, चूँकि रात को आप सो नहीं पाते हैं, तो दिन में आपको ज़्यादा नींद आती है। लेकिन आजकल टेलीफोन के ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में, स्मार्टफोन के ज़माने में ये वैसे भी इरेगुलर हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि आजकल की जनरेशन बहुत डिप्रेसिव रहती है, उनका स्लीप पैटर्न बिगड़ जाता है। तो सबसे पहला तो ये साइन और सिम्टम है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल को बंद करके कुछ हफ्तों तक चेक करना पड़ेगा कि आपकी स्लीप पैटर्न कैसी है। तो सबसे पहला तो स्लीप है। सेकंड है इंटरेस्ट। जब भी आप किसी भी काम को करते हैं तो उसके लिए आपको एक जोश होता है, एक खुशी होती है, एक एंथुजियाज्म होता है, जिसे हम ज़ेनोगा में पढ़ते हैं डीप इंटरेस्ट। डिप्रेशन में उसका उल्टा होता है। आपके सामने कोई भी चीज़ रखी हो, उसको करने का मन ही नहीं करता। यहाँ तक कि अपने आप को एंटरटेन करने का मन भी नहीं करता। फिल्म देखना या मोबाइल चलाना या मैगज़ीन पढ़ना या कहीं घूमना, उस टाइप का भी कुछ मन नहीं करता। तो देयर इज़ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। थर्ड है एनर्जी। डिप्रेसिव मैन फील्स वेरी लो एनर्जी। ऐसा हम सबको फील होता है। 24 घंटे में कभी ना कभी ऐसा फील होता है कि हम बहुत लो हैं, लेकिन हम वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। थोड़ा सा आराम किया, थोड़ा सा शाम की चाय पी, सुबह जब उठे तो फ्रेश लगता है। लेकिन जो आदमी डिप्रेशन में है, उसको 24 घंटे वही स्टेट होती है, लो स्टेट ऑफ एनर्जी। उसको लगता है कि वो थका हुआ है। उसके मूड में सबसे ज़्यादा ऑब्वियस चेंजेस होते हैं। उसका मूड हो जाता है परसिस्टेंट सैडनेस, या तो आप उसको बोलेंगे होपलेसनेस। उसके मन में हर चीज़ के प्रति एक उदासीनता रहेगी। कुछ नहीं हो सकता, दुनिया बेकार है, एक मायूसी की स्टेट उसके दिमाग में चलती रहती है। मूड बिकम्स होपलेस। नेक्स्ट है उसका भोजन। डिप्रेशन में या तो आपको भूख लगना ही बंद हो जाएगी, जैसा कि हमारे फ्रेंड के साथ हुआ था, और उसी की वजह से हम लोगों ने उनके ढेर सारे टेस्ट्स कर लिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का, जीआई सिस्टम का। उनका अल्ट्रासाउंड हुआ, गैस्ट्रोस्कोपी हुई, ईसोफेगोस्कोपी हुई, ढेर सारे टेस्ट हुए जो कि रिलेटेड थे उनके खाने की नली से, क्योंकि उनको लग रहा था कि मुझे भूख क्यों नहीं लग रही है, मुझे पेट में छाले हो रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ निकला नहीं। इस चीज़ को हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन करते रहे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उनको भूख नहीं लगती थी। लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको उल्टा होता है, उनको भूख ज़्यादा लग जाती है। नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी। छोटा बच्चा जब उसको भूख लगती है तो इरिटेबल हो जाता है, खिनखिनाता है, रोता है, उसको समझ में नहीं आता वो क्यों परेशान है। लेकिन एक बड़ा इंसान जो बोल सकता है, अपनी बातें कह सकता है, वो भी इरिटेबल होता है। हम थके होते हैं तो इरिटेबल होते हैं, बीमार होते हैं तो इरिटेबल होते हैं, भूख लगी होती है तो हम इरिटेबल होते हैं।
लेकिन ये इरिटेबिलिटी जैसे ही उसका रीज़न ख़त्म होता है, वो जो कॉज है जिसकी वजह से हम इरिटेबल हैं, जब वो ख़त्म हो जाता है तो हमारी इरिटेबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक डिप्रेसिव मैन 24 घंटे इरिटेबल रहता है। ये एक बहुत ही पेनफुल चीज़ है। उसको खुद भी लग रहा है कि मैं ऐसे चिड़ियों इंसान नहीं बनना चाहता, लेकिन क्या करें। अगर किसी को चोट लगी है और चोट की जगह पे आप टच कर लें तो उसको दर्द होता है। तो एक डिप्रेसिव आदमी को आप कुछ भी बोलते हैं, उसको ऐसा लगता है उसके माइंड में चोट लग रही है और वो इरिटेबल हो जाता है। नेक्स्ट है विदड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़। कहीं कोई इनविटेशन आया, बर्थडे पार्टी, कोई शादी का इनविटेशन आया, कोई सोशल गैदरिंग है और हम और आप जाएंगे वहाँ, या तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ जाएंगे या तो हम ऑब्लिगेशन के वक्त कि भाई जिम्मेदारी है, जाना पड़ेगा, एक सोशल ऑब्लिगेशन। लेकिन एक डिप्रेसिव आदमी, उसको लगेगा क्या फ़ायदा जा कर के। उसको बोलते हैं विदड्रॉल, मतलब अपने आप को दुनिया से खींच लेना, अकेले में हो जाना, अपने अंदर चले जाना। लेकिन ये स्पिरिचुअल विदड्रॉल नहीं है, एक तरह का मायूसियत है, इसमें आप वो दुखी है, परेशान है। इसको बोलते हैं विदड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है फिज़िकल एक्स एंड पेन। जो भी आदमी डिप्रेशन में होता है उसको अलग अलग जगहों पर बिना किसी वजह के पेन होता है। जैसे हमारे ये फ्रेंड को कभी पेट में दर्द हो, कभी सर में दर्द हो, कभी कमर में दर्द हो, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ दर्द होता था हर उस एरिया का एक्सरे कर लिया या कोई ना कोई स्कैन कर लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि वो जो पेन हो रहा है ना, वो फिज़िकल बॉडी की वजह से नहीं हो रहा है, वो माइंड की वजह से एक तरह का साइकोसोमैटिक पेन है। ये भी होता है डिप्रेशन में, पेन एंड एक्स अनएक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। बड़ी ख़राब चीज़ है, पता है, क्योंकि मैं देख रहा था कि जो हमारे फ्रेंड हैं वो हमारे साथ ही काम करते थे और बड़े काम में अपने बड़े माहिर थे। वो बहुत मन से अपने काम को करते थे और हम सब बड़े गर्व के साथ उनको देखते थे जब वो अपने काम में इन्वॉल्व होते थे। लेकिन उसके बाद से ऐसा लगता है जैसे उनका मन उचट गया। किसी भी काम में एक इंसान जो पहले 15-15 घंटे काम करता था, उसके बाद वो जाता था, आधे घंटे में वहाँ से हट जाता था, माइंड कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और भी ढेर सारे सिम्टम हैं, बट एटलीस्ट फ़िलहाल के लिए मैं आज का लास्ट सिम्टम बोलूँगा, नेगेटिव सेल्फ टॉक। ऐसे इंसान को दिमाग में बात चलती रहती है कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, बहुत ख़राब होने वाला है। जहाँ पर हमको और आपको एक लॉजिक खोजेंगे कि कोई चीज़ बुरी क्यों होने वाली है, तो उसके पीछे हम वजह खोजेंगे, ऐसे आदमी को वजह नहीं दिखती। ऐसे आदमी को बस यही थॉट चलता रहता है कि जो भी कर रहा हूँ या जो भी जी रहा हूँ उसमें बुरा से बुरा ही होगा। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक। इसी में मुझे एक पॉइंट और जोड़ना है, क्योंकि वो आदमी सोशली अपने आप को विदड्रॉ कर लेता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, इरिटेबल हो जाता है, तो उसकी वाइफ के साथ या उसके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी कम हो जाता है। एक तरह से लैक ऑफ गिविंग एंड टेकिंग लव भी हो जाता है, मतलब प्यार देना और लेने में बहुत कमी हो जाती है। तो ये तो हुए कुछ सिम्टम्स। अब इसको डायग्नोस करने के लिए आपको खुद डायग्नोस नहीं करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको एक अपॉइंटमेंट लेना चाहिए किसी लोकल साइकेट्रिस्ट से। इस टाइप के कोई भी सिम्टम अगर आपको दिखाई देते हैं तो, और एक बार वो डायग्नोस कर देते हैं, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट के साथ ये सब चीज़ें करनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है मेंटेन सोशल कनेक्शन। देखिए, हम लोग ना सोशल एनिमल हैं, हम ग्रुप में रहने वाले जानवर हैं। हम प्यार देना और प्यार लेना, ये हम लोगों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट खाना खाना है या सांस लेना है। अगर आपको अकेले जंगल में छोड़ दिया जाए और आप बहुत स्पिरिचुअल नहीं हैं तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। इसलिए डिप्रेशन हो तब भी और डिप्रेशन ना हो इसके लिए भी ट्राई टू मेंटेन सोशल कनेक्शंस। सेकंड है रेगुलर एक्सरसाइज। चाहे आप 15 मिनट के लिए करें, बट करिए। जॉगिंग करिए, स्किपिंग करिए, वॉकिंग करिए, योगा करिए, डांस करिए, कुछ न कुछ करिए, बट पूरी बॉडी का एक्सरसाइज होना चाहिए हर रोज़, कम से कम 15-20 मिनट के लिए। इससे जहाँ कहीं पर भी स्टक एनर्जी होती है वो रिलीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में आता है बैलेंस्ड डाइट। आपके खाने में
प्रोटीन्स होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको ढेर सारा फाइबर्स लेना चाहिए, बिकॉज़ अगर खाना कायदे से पच नहीं रहा है और इम्बैलेंस डाइट लेते हैं आप, तो आपकी बॉडी को अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहे हैं आप। तो कीप अ बैलेंस डाइट और इसके साथ साथ स्लीप पैटर्न को ठीक करिए। रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले नो मोबाइल, बिकॉज नींद की पैटर्न आपकी ख़राब हो रही है बिकॉज ऑफ ए डिप्रेशन। आप मोबाइल के साथ उसको और डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड थर्ड, अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल। कोई भी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस योर सेल्फ। जो मेंटल स्टेट है आपकी, वो अंदर अंदर गूंज रही है, आपको परेशानी महसूस हो रही है, और अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी। बहुत से डिप्रेशन के लोग वो सीवियर डिप्रेशन में जाकर के सुसाइड कर लेते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। तो नॉर्मली मैं कहता हूँ एक स्पिरिचुअल आदमी को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ अगर आपको डिप्रेशन महसूस हो रहा है तो यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। किसी भी इंसान के पास जिसको आप अपना क्लोज मानते हैं, कोई फ्रेंड मानते हैं, आपके घर में बच्चे हैं, माता पिता हैं, स्पाउस हैं, गो एंड टॉक टू देम। नेक्स्ट है स्टे एक्टिव। जितना हो सके उतना एक्टिव रहिए। घर में किचन में इन्वॉल्व होइए, घर की सफाई में इन्वॉल्व होइए, छोटे छोटे काम खोजिए। डिप्रेशन का एक एस्पेक्ट ये भी है, पता है, कि आपको दुनिया की रियलिटी दिख रही है और फिर उसमें से निकलने के लिए आपके माइंड को और बॉडी को एक्टिव रहना पड़ेगा। पुराने ज़माने में साधुज मंदिर बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, पढ़ते थे, प्रार्थनाएं करते थे। इट वॉज डेली एक्टिविटी। सो स्टे एक्टिव। नेक्स्ट है लिमिट स्ट्रेस। कोई ना कोई चीज़ है जो आपको स्ट्रेस कर रही है, परेशान कर रही है। आपने कोई ऐसा एम्बिशन ले लिया है जो आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। कोई इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई ऐसी हेल्थ इशू है जिसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। आपकी कोई हैबिट है सिगरेट की या शराब की, कोई ऐसी एक्टिविटी जो अननेसेसरी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, तो उसको एड्रेस करिए। पहले पहचानिए, उसके बाद अवॉइड करिए। नेक्स्ट है प्रोफेशनल हेल्प। हम लोग जब फिज़िकली बीमार होते हैं, पेट दर्द है, बुखार है, कमर में दर्द है, कोई भी टाइप का पेन हो, तो हम फट से डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब हम परेशान होते हैं मेंटली, तो हमको लगता है कि डॉक्टर क्या हमारी मदद करेगा। बट मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये एक न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है। जैसे पेट में एसिडिटी होती है तो आपको दवाई चाहिए, डॉक्टर की दवाई चाहिए, खाने में ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, ढेर सारे तरीके से आप अपने पेट को ठीक करते हैं, सर दर्द को ठीक करते हैं, ब्लड प्रेशर को ठीक करते हैं। ऐसे ही ये माइंड का इम्बैलेंस है, इसमें आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी ही चाहिए। डॉक्टर्स के पास जाइए और उसको बात करिए। हो सकता है वो आपको, अगर ज़रूरत नहीं है दवाई की तो दवाई नहीं देगा, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो डू टेक इट, बिकॉज करेंटली यू आर इन इम्बैलेंस स्टेट। जैसे एक फ्रैक्चर का पेशेंट अपने पैर को धरती पर रख नहीं पाता, चल नहीं पाता, तो उसको एक सपोर्ट चाहिए। ठीक ऐसे ही ये मान के चलिए कि आपके माइंड को इस समय एक सपोर्ट चाहिए। एंड डू विजिट अ प्रोफेशनल हेल्प। दो और चीज़ें आप करिए। एक तो सेल्फ कंपैशन, अपने आप से प्यार करिए। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग भी ना खुद को पसंद नहीं करते, खुद को जज करते हैं, हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं, ऐसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। और ये भी एक कंफ्यूज्ड माइंड का रिजल्ट होता है। वो किसी की बातें सुनकर या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के अपने आप को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने रियलाइज़ किया, जब से मैंने अपने आप को, अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और उसके बाद खुद को ऐसे ट्रीट किया जैसे कोई और, अपने इंटेलिजेंस, अपने इमोशन, अपने ही सेंस ऑफ वाइटैलिटी को एक ऐसे इंसान की तरह ट्रीट किया जैसे वो छोटा बच्चा है। इसको बोलते हैं सेल्फ कंपैशन, खुद को करुणा देना, खुद को प्यार देना। उसके बाद से मेरा ब्रेन मेरी हेल्प करता गया। डिप्रेशन नहीं आता उसके बाद, जब आप खुद को प्यार करते हैं। और लास्टली मैं चाहता हूँ आप इसके पीछे छुपी हुई स्पिरिचुअलिटी को देखिए। जब गौतम बुद्ध ने एक मरे हुए इंसान को देखा तो वो भी डिप्रेशन में चले गए।
लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी समझ में आया कि मुझे अपने ऊपर काम करना होगा। अगर आप इस दुनिया में रहें बिना किसी हेल्प के, बिना किसी सेंसेशन के, बिना किसी एंटरटेनमेंट के, तो आपको सब जगह दुख दिखाई देगा, बीमारी दिखाई देगी। और उसका पर्पज़ है, दुख का पर्पज़ है कि आप इस दुख के बियॉन्ड जा पाएँ। लेकिन हम इंसानों ने ढेर सारे स्मोक क्रिएट कर रखे हैं, धुआं, जिसके तहत हम अपने आप को भुला देते हैं। तो एक स्पिरिचुअल आदमी के लिए डिप्रेशन में जाने से पहले, सीवियर डिप्रेशन में जाने से पहले, जो हल्के फुल्के डिप्रेसिव स्टेट आते हैं दिन में एक बार, हर किसी को दिन में एक बार तो डिप्रेसिव स्टेट आता ही है। एक लो स्टेट, एक थका हुआ स्टेट, जिसमें उसको लगता है कि सब ख़राब है। हो सकता है आज नहीं आपको हुआ, लेकिन कभी न कभी 2-3 दिन में एक बार आपको ज़रूर एक्सपीरियंस होगा। उस कंडीशन को बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करिए। वो आपका ही माइंड है और दुनिया की एक रियलिटी आपको दिखा रहा है। जब आपका माइंड कहता है कि दुनिया किसी काम की नहीं है और दुखी हो जाता है, तो वो भी इस दुनिया का एक एस्पेक्ट है। हम डेथ को देखते हैं तो दुखी होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि डेथ एक नेचुरल स्टेट नहीं है इंसान की। हमारी और आपकी फिज़िकल बॉडी की लिमिटेशन है, वो तो मरेगा, लेकिन हमारी लिमिटेशन नहीं है। इसलिए जब भी आपको हल्का फुल्का डिप्रेशन भी आए, अवेयरनेस में जाइए, जर्नल लिखिए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, अपने ज़िनोगा को रिवाइज करिए। जो भी स्पिरिचुअल गुरु के पास आप कनेक्टेड हैं, जिसको भी आप अपना मास्टर मानते हैं, उसके साथ रिकरेक्ट करिए, उससे फिर से गाइडेंस लीजिए। क्योंकि ये जो डिप्रेशन है ना, ये आपके तीनों गुणों का, सत्व, रजस और तमस का इम्बैलेंस है, और ये किसी वजह से आया है। ये आपको वापस बैलेंस में ले जाने के लिए आया है। कृष्ण कहते हैं ना, जब भी दुनिया में अधर्म होता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए मैं फिर से जन्म लेता हूँ, बार बार जन्म लेता हूँ। तो वो आपके अंदर ही है। आपका ब्रेन का इम्बैलेंस, आपके बॉडी का अधर्म है, उसको वापस बैलेंस में लाना होगा। ये एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, लेकिन इसको खाली बर्दाश्त नहीं करना है। ये मत सोच के चलिएगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, विषाद में हूँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। ये खतरनाक चीज़ है, इसमें से निकलना होगा। बट अपने आप को केवल एंटरटेनमेंट में खो करके नहीं, इसके साथ साथ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी होगी, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना होगा। अगर कोई प्रॉपर कोर्स कर सकते हैं तो उसको करिए, ताकि आपको दुख से निकली हुई इनसाइट आपको पुश कर सके स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में, सेल्फ रियलाइजेशन में। यही पर्पज़ है दुनिया में। जितने भी दुख हैं, चाहे टेम्पररी हैं चाहे परमानेंट, उसका पर्पज़ है आपको दुख के बियॉन्ड ले जा पाना। इसलिए अगर आप डिप्रेशन को हल्का फुल्का भी महसूस कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअल रास्ते पे चालू हो जाइए। हर घर में अगर एक ज़िनोगी होगा, अगर इस दुनिया में 100 मिलियन ज़िनोगी होंगे, तो दुनिया से डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। फ़िलहाल जिस तरह की लाइफ दुनिया जी रही है, वो सुपरफिशियल लाइफ जी रही है, मोबाइल फ़ोन में डूबा हुआ, ओवर ईटिंग, रॉन्ग स्लीपिंग, ड्रिंक्स, अल्कोहल और इस तरह की ढेर सारी गलत लाइफस्टाइल जी रहे हैं आप। इसलिए आप डिप्रेशन में जाना नेचुरल है, नॉर्मल है। अगर ऐसा है तो यू शुड परस्यू अ स्पिरिचुअल पाथ। ज़िनोगा बेसिक एडवांस कोर्स मैंने इसलिए स्टार्ट किया है। इसके अलावा अगर आप बहुत सीवियर डिप्रेशन में हैं, तो आज ही अपने लोकल साइकेट्रिस्ट से मिलिए। किसी भी इंसान के साथ डिप्रेशन एक्सीडेंटली नहीं आती, इसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है लाइफ का। आपको लाइफ इस डिप्रेशन के बियॉन्ड ले जाना चाहती है, बहुत गहरे, बहुत दूर, आपको फ्रीडम देना चाहती है। अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन माई ज़िनोगा बेसिक एडवांस कोर्स, और हम साथ में यात्रा करेंगे। अकेले सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। 100 मिलियन ज़िनोगी बनने के लिए आपको सबसे पहले मेरे साथ कनेक्ट होना होगा 1000 ज़िनोगीज़ के फॉर्म में। तो वेट मत करिए, आज ही स्टार्ट करिए, ठीक है।